हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो पिछले क्लास में मैंने महाजनपद के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, 16 महाजनपदों के बारे में। अब की क्लास क्या है, तो अब की क्लास में है मगध के 3 प्रमुख क्या है, राजवंश। चलिए आइए देखते हैं मगध के 3 प्रमुख राजवंश। पहला क्या है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश का समय है 444 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके 412 बीसी। शिशुनाग वंश का समय काल है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी और नंद वंश का समय काल है 344 से 322 बीसी। देखिए, हर्यक वंश जो थे उसमें 3 शासक थे। 3 शासक को 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार का समय काल था 544 से लेकर 491 बीसी। फिर अजातशत्रु का शासन काल था 491 से 462 बीसी और उदयन का 462 से 444 बीसी। तो चलिए आइए बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने हर्यक वंश को शक्तिशाली बनाने हेतु साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया? हर्यक वंश को शक्तिशाली बनाने हेतु साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। किसने किया सर्वप्रथम? तो बिंबिसार ने किया। किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। इस प्रकार यह पहले राजा थे जिसने साम्राज्यवाद की नीति प्रारंभ की। ये इस प्रकार क्या थे? ये पहले राजा थे जिसने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार की नीति क्या की? प्रारंभ की। इस कर्म में उन्होंने अंग महाजनपद को जीतकर मगध में विलय कर लिया। इस समय अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे। कौन? बिंबिसार जो थे वो अंग महाजनपद को जीतकर और क्या किया? मगध में विलय मतलब मिला लिया। अंग महाजनपद को जीतकर और मगध में मिला लिया। कौन मिलाया? तो बिंबिसार मिलाया। और अंग के उस समय के जो शासक कौन थे, जो अंग के राजा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अंग को कौन जीता? तो बिंबिसार जीता। और कहाँ मिला लिया? तो मगध में मिला लिया। साम्राज्य विस्तार एवं सुदृढ़ता हेतु उन्होंने वैवाहिक नीति का भी अनुसरण किया। उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक तो युद्ध नीति अपनाया ही, एक दूसरा नीति अपनाया। क्या? तो वैवाहिक नीति। वो क्या करते थे कि हर राज्य की राजकुमारी को पसंद करके विवाह कर लेते थे और वो राज्य को अपना लेते थे। तो बिंबिसार ने 2 नीति अपनाई सर्वप्रथम। एक क्या? युद्ध नीति और दूसरा क्या? वैवाहिक नीति। देखिए, इन्होंने 3 विवाह किए। एक कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला से, कौशल देश की जो राजकुमारी थी उस महाकौशला से उन्होंने विवाह किया और वहाँ का सारा जो क्या है राज अपने अधीन कर लिए। फिर वैशाली की राजकुमारी चैलना, वैशाली की जो राजकुमारी है चैलना से भी उन्होंने विवाह किया और वहाँ का भी सारा वैशाली अपने क्या किया? अधीन कर लिया, विलय कर लिया। और उत्तर देश के मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, जिससे उन्होंने विवाह करके उनका भी सारा राज अपने अधीन कर लिया। किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। देखिए, यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार जो थे वो किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वेद निवास करते थे। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में थे जो जीवक क्या थे? एक वैद्य जो थे, वैद्य जी, उनका नाम था जीवक। वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। कहाँ निवास करते थे? तो इनके दरबार में। जीवक ने गौतम बुद्ध एवं अवंती के शासक चंद्रप्रद्युम्न का सफल इलाज किया था। जीवक जो थे वो गौतम बुद्ध का भी इलाज किए थे। जब गौतम बुद्ध अंतिम अवस्था में जब बीमार थे तो जीवक क्या? गौतम बुद्ध का भी इलाज किए थे। और अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्युम्न, वो भी पीलिया बीमार से ग्रसित थे। अवंती के जो राजा थे ना, उनको ना पीलिया बीमारी हो गया था, उससे वो ग्रसित थे। तो कौन इलाज किया? जीवक इलाज किया और सफल हुआ इलाज। उनका इलाज करने से क्या हुए? चंद्रप्रद्युम्न सफल मतलब सुरक्षित हो गए और उनका इलाज क्या हुआ? सफल हुआ। इलाज से वो स्वस्थ हो गए। इन्होंने न केवल राजगृह को राजधानी के रूप में स्थापित किया बल्कि उसे अत्यधिक शक्तिशाली भी बनवाया। इन्होंने राजगृह को राजधानी के रूप में तो घोषित किया ही, साथ ही राजगृह को काफ़ी शक्तिशाली भी बनवाया।
किसको बनवाया? तो राजगिरी को काफ़ी शक्तिशाली भी बनवाया, क्योंकि राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। राजगिरी क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, जिसे पहाड़ी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसे पहाड़ी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो राजगिरी को पहाड़ी दुर्ग से नाम से जाना जाता है। 5 पहाड़ों से घिरा हुआ नगर कौन था? तो राजगिरी था। बिंबिसार को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस एवं जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार को 2 और नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस एवं जैन साहित्य में श्रोणिक भी कहा गया है। अधिकतर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का वो पुत्र था। जब 50 वर्ष के बिंबिसार हो गए तो अपने गद्दी पर थे, तो अजातशत्रु अपनी धर्मपत्नी की सहायता से एक षड्यंत्र बनाते हैं और क्या करते हैं? बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। ये क्या है? ये अन्य इतिहासकारों का मानना है, परंतु और इतिहासकारों और जैन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। परंतु जैन ग्रंथ में ये आवश्यक सूत्र में लिखा गया है कि बिंबिसार ने आत्महत्या किया था। जैन ग्रंथ में क्या लिखा गया है? कि बिंबिसार आत्महत्या किया गया था। परंतु और विद्वानों का क्या मानना है, इतिहासकारों का क्या मानना है कि बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है? यस मैम। नेक्स्ट क्लास हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका पुत्र उदयन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। ओके बाय।